माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 की इंग्लिश विश दास सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग का सेकंड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। प्रत्येक वर्ड की वर्ड मीनिंग बताते हुए सेंटेंसों का ग्रामेटिकल पॉइंट आप भी समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसके पूर्व में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया था, जिसे आप हमारी लिंक के द्वारा अथवा प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इसके सेकंड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे यहाँ से, क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस का मतलब होता है युवराज। जंग बहादुर, इस सेंटेंस को देखेंगे, युवराज जंग बहादुर। गिरु का मतलब होता है कि बड़ा होता गया, बढ़ता गया। टालर एंड स्ट्रांगर डे बाय डे। डे बाय डे का मतलब होता है प्रतिदिन, अर्थात युवराज जंग बहादुर प्रतिदिन। टालर का मतलब होता है लंबा। स्ट्रांगर का मतलब होता है शक्तिशाली, होता गया। आगे देखेंगे, पुनः इस सेंटेंस को देख लें। युवराज जंग बहादुर प्रतिदिन लंबा और शक्तिशाली होता गया। नो अदर मार्केल्स मार्ट हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब का मतलब जैसा कि पूर्व वर्णित घटना के अतिरिक्त। इवेंट का मतलब होता है घटना, ऑलरेडी डिस्क्राइब का मतलब होता है पूर्व वर्णित, अर्थात पूर्व वर्णित घटना के अतिरिक्त। हिज चाइल्डहुड का मतलब होता है उसके बचपन में। अपार्ट फ्रॉम, उसके बचपन में और कोई चमत्कार नहीं हुआ। मेरिकल्स का मतलब होता है एडवेंचर, चमत्कार। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि पूर्व वर्णित घटना के अतिरिक्त उसके बचपन में और कोई चमत्कार नहीं हुआ। पूर्व वर्णित घटना क्या है? फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ज्योतिषी के द्वारा जो कुछ चमत्कार ज्योतिषी ने देखा था उस बच्चे में, कि एक 10 दिन का बच्चा, जैसा कि उसने अपनी वाणी से ज्योतिषी से कुछ कहा था, वह चमत्कार एक अद्भुत चमत्कार था। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि पूर्व वर्णित घटना के अतिरिक्त उसके बचपन में और कोई चमत्कार नहीं हुआ। आगे देखेंगे सेंटेंस को। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ। इंग्लिश काऊ का मतलब होता है अंग्रेजी गाय, अर्थात लड़के ने अंग्रेजी गाय का दूध पिया। द बॉय ड्रैंक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ। इसका मतलब हुआ कि लड़के ने अंग्रेजी गाय का दूध पिया। आगे देखेंगे, वाज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, अर्थात एक अंग्रेज महिला, जिसको कि नैनी का मतलब होता है धाय, जो से बच्चों को का देख रेख करती है, पालती है। एक अंग्रेज महिला ने उसे पाल कर बड़ा किया था। कौन सी महिला थी वो? एक अंग्रेज महिला थी जिसने उसको पाल कर बड़ा किया था। एन इंग्लिश नैनी वाज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, अर्थात एक अंग्रेज महिला के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया था, वो बड़ा किया उसे। आगे देखेंगे, ट्यूटर्ड का मतलब होता है शिक्षण का कार्य करना, पढ़ाना। इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन का मतलब होता है एक अंग्रेज के द्वारा, अर्थात एक अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजी में शिक्षित हुआ। इस सेंटेंस को देखेंगे, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, अर्थात एक अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजी में शिक्षित हुआ। कौन? वह युवराज, जिसके विषय में स्टोरी आगे बढ़ रही है। आगे देखेंगे, सा नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं देखता था। बट इंग्लिश फिल्म, परंतु इंग्लिश फिल्म अर्थात अंग्रेजी फिल्मों के अलावा वह कुछ भी नहीं देखता था। इसको हम इस तरह से समझेंगे कि अंग्रेजी फिल्मों के अतिरिक्त अलावा वह कुछ भी नहीं देखता था। आगे देखेंगे, एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट डिड, ठीक उसी प्रकार से जैसा कि अन्य सारे भारतीय राज्यों के युवराज करते थे। ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड। देखेंगे इसको, एग्जैक्टली मैंने ठीक उसी प्रकार से, एज द क्राउन प्रिंसेस, अर्थात जो युवराज होते हैं, ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, अर्थात जैसा कि
जैसे कि अन्य सारे भारतीय राज्यों के युवराज करते थे। इस तरह से इसको समझेंगे। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब वो 20 वर्ष का वयस्क हुआ, अर्थात वो 20 वर्ष का हुआ। एज ऑफ 20 का मतलब, एज एट 20 का मतलब 20 वर्ष का होना, अर्थात जब वो 20 वर्ष का हुआ, जब वह 20 वर्ष का हुआ। सेंटेंस को देखेंगे यहाँ से। एज ऑफ 20 केम ऑफ एज एट 20 द स्टेट, अर्थात जब वो 20 वर्ष का हुआ, वयस्क हुआ, तो वह राज्य, द स्टेट का मतलब, तो वह राज्य विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंटिल देन, अर्थात जब वो 20 वर्ष का वयस्क हुआ, तो वह राज्य जो तब उस समय जो है, उस समय तक कानूनी संरक्षण में था। कानूनी संरक्षण का मतलब है तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंटिल देन, तब तक जो है वो राज्य किसके संरक्षण में था, कानूनी संरक्षण में था। अर्थात जब वो 20 वर्ष का हुआ, तो वह राज्य जो तब तक जो है कानूनी संरक्षण में रहा था। केम इनटू हिज हैंड, उसके हाथों में आ गया। केम इनटू हिज हैंड का मतलब उसके हाथों में आ गया। किसके हाथों में आ गया? उस युवराज के हाथों में आ गया। आगे देखेंगे सेंटेंस को। बट एवरीवन इन द किंगडम, परंतु राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को, एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति को, इन द किंगडम मीन्स होता है राज्य के, अर्थात पर राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को। रिमेंबर्ड का मतलब भविष्यवाणी करना, कोई चीज़ याद करना। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे इस सेंटेंस को। पर राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। रिमेंबर का मतलब होता है याद होना। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है ज्योतिषी के, प्रेडिक्शन मीन्स होता है भविष्यवाणी, और रिमेंबर्स का मतलब होता है याद था। अर्थात पर राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। आगे देखेंगे। मेनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, बहुत से लोग इसकी चर्चा करते रहे। मैटर का मतलब विषय, इस विषय में जो है बहुत से लोग, मेनी कंटिन्यूड का मतलब बहुत से लोग लगातार जारी रखे। क्या जगह जारी रखे? टू डिस्कस मतलब चर्चा करना, द मैटर मतलब इस प्रकरण का, अर्थात बहुत से लोग इसकी चर्चा करते रहे। आगे देखेंगे। स्लोली लिखा हुआ, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर, धीरे धीरे, इट माने यह, केम मीन्स आया, महाराजा के कानों तक, अर्थात धीरे धीरे ये महाराजा के कानों तक पहुंच गया, अर्थात महाराजा ने भी इस बात को सुना, जाना। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर, अर्थात धीरे धीरे ये राजा के जो है कानों तक पहुंचा, अर्थात उन्होंने भी इसकी जानकारी प्राप्त की। कौन सी जानकारी को प्राप्त किया? जो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी महाराजा के विषय में, इस बात की जानकारी प्राप्त किया। आगे देखेंगे। देयर बियर इनमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। सेंटेंस को देखेंगे यहाँ से। प्रतिबंधपुरम स्टेट, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतिबंधपुरम राज्य में, इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट का मतलब हुआ प्रतिबंधपुरम राज्य में। दियर बियर इनमरेबल फॉरेस्ट, इनमरेबल का मतलब होता है अनेकानेक, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, तो बियर मीन्स थे, अर्थात प्रतिबंधपुरम राज्य में अनेकानेक जंगल थे, अर्थात प्रतिबंधपुरम राज्य में कई सारे जंगल थे। आगे देखेंगे। दे हैड टाइगर्स इन देम, इन देम का मतलब उनके अंदर, अर्थात उनके अंदर। दे हैड टाइगर्स इन देम का मतलब होगा उनके अंदर बाघ रहते थे, अर्थात उस जंगल के अंदर जो है बाघ रहा करते थे। आगे देखेंगे। द महाराजा न्यू को मतलब महाराजा जानते थे। द ओल्ड सेइंग का मतलब होता है
कहावत या पुरानी चीज़ें जो कही गई थीं, अर्थात महाराजा को वह कहावत पता थी, इस तरह से समझेंगे। द महाराजा न्यू, महाराजा जानते थे। द ओल्ड सेइंग का मतलब उस पुरानी कहावत को, अर्थात महाराजा को वह कहावत पता थी। आगे देखेंगे, यू मे किल इवन ए काऊ इन सेल्फ डिफेंस। यू मे किल का मतलब होता है आप जो है मार सकते हो। यू मे किल इवन ए काऊ इन सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है आत्मरक्षा के लिए, अर्थात आत्मरक्षा के लिए आप किसी गाय को भी मार सकते हो। ये जो बातें बताई गई थी कि आत्मरक्षा के लिए कहावत के रूप में, कि आत्मरक्षा के लिए कि आप किसी गाय को भी मार सकते हो, ये महाराजा को पता थी। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स। ध्यान देंगे इस सेंटेंस पर। देयर हाँ, इस सेंटेंस को देखेंगे यहाँ से, देखेंगे इस सेंटेंस को यहाँ से। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम समझेंगे इस तरह से कि आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के मतलब होता है सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है आत्मरक्षा। इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए निश्चित रूप से बाघों को मारने में कोई एतराज़ नहीं हो सकता था। इन सेल्फ डिफेंस टू किलिंग टाइगर्स मतलब बाघों को मारने के लिए। नो ऑब्जेक्शन का मतलब कोई एतराज़ नहीं हो सकता था। सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, जिसको हम पूरी तरह से इस तरह से समझेंगे कि आत्मरक्षा के लिए निश्चित रूप से बाघों को मारने में कोई एतराज़ नहीं हो सकता था। आगे देखेंगे, द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। महाराजा ने बाघों का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। टाइगर हंट का मतलब होता है बाघ का शिकार करना, अर्थात महाराजा ने बाघों का शिकार करना, स्टार्ट मतलब होता है प्रारंभ कर देना, और हंट का मतलब होता है शिकार। महाराजा ने बाघों का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। ये भी आपका पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड। देखेंगे इसको, आगे की लाइन, द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीजर्स। महाराजा तब सीमा से अधिक उत्तेजित हो उठे। देखेंगे इस सेंटेंस को, द महाराजा वाज थ्रिल्ड। थ्रिल्ड का मतलब होता है उत्तेजित हो जाना। बियॉन्ड मीजर्स अर्थात सीमा से अधिक उत्तेजित हो जाना। महाराजा तब सीमा से अधिक उत्तेजित हो उठे। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने अपना पहला बाघ मारा। फर्स्ट टाइगर का मतलब होता है पहला बाघ, अर्थात जब उन्होंने पहले बाघ का शिकार किया तो महाराजा अधिक उत्तेजित हो उठे थे। आगे देखेंगे, ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर। उसने शाही ज्योतिषी, स्टेट एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है उसने जो है शाही ज्योतिषी को बुलाया। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। उसने शाही ज्योतिषी को बुलाया और मृत पशु को दिखाया। डेड बीस्ट का मतलब होता है मृत जानवर, मृत पशु को, अर्थात उस शाही ज्योतिषी को बुलाया जिसने इस भविष्य का वाणी को किया था, और उसे जो है उस पशु को दिखाया। किस पशु को? जिसका महाराजा ने शिकार किया था। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम, और उसे दिखाया द डेड बीस्ट अर्थात उस मृत पशु को। तो इस तरह से इसको समझेंगे कि उसने शाही ज्योतिषी को बुलाया और मृत पशु को दिखाया। आगे देखेंगे, व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। ही डिमांडेड का मतलब होता है वह बोला। ही किसके लिए प्रयोग किया गया है? उस प्रिंस के लिए प्रयोग किया गया है माय डियर फ्रेंड। देखेंगे यहाँ पर, ही डिमांडेड, वह बोला। व्हाट डू यू से नाउ, अब आप क्या कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि अब आप क्या कहते हो। वह बोला, योर मजेस्टी,
may kill 99 tigers in exactly the same manner। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको देखेंगे इस तरह से, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी का मतलब होता है महाराज, महाराज के लिए योर मैजेस्टी का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स, महाराज आप बिल्कुल इसी तरह से, एग्जैक्टली मतलब इसी तरह से, महाराज आप बिल्कुल इसी तरह चाहें 99 बाघ मार सकते हैं। 99 का मतलब होता है 99, टाइगर्स का मतलब होता है बाघ। तो यहाँ पर देखेंगे महाराज, वो कहता है महाराज आप बिल्कुल इसी तरह चाहे 99 बाघ मार सकते हैं, द सेम मैनर इसी तरीके से। बट मीन्स होता है पर, द एस्ट्रोलॉजर ड्राउल्ड, ज्योतिषी धीरे धीरे बोला, ड्राउल्ड का मतलब होता है धीरे धीरे कहना, द एस्ट्रोलॉजर ड्राउल्ड, ज्योतिषी धीरे धीरे बोला। आगे देखेंगे बट व्हाट, पर क्या, बट व्हाट का मतलब होता है परंतु क्या। स्पीक विदाउट फियर, निर्भय होकर बोलो। जब वो धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजर बोला तो इस पर उसे कहा गया, उस राजकुमार के द्वारा, कि आप निर्भय होकर बोलो। जो भी वहां पर उपस्थित थे उन्होंने कहा कि आप निर्भय होकर बोलिए, डरिए मत। तो इसको इस तरह से समझेंगे, बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर, पर क्या परंतु क्या, निर्भय होकर के बोलो। आगे देखेंगे बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर्स। बट मीन्स लेकिन, या पर 100वें बाघ के बारे में आपको बड़ा सावधान रहना होगा। उसने ये संकेत दिया ज्योतिषी ने, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल का मतलब बहुत सावधान रहना होगा, विद द 100 टाइगर का मतलब होता है 100वें बाघ के बारे में, अर्थात पर आपको 100वें बाघ के बारे में आपको बड़ा सावधान रहना होगा। इसके पहले उसने इस बात को बताया था कि आप 99 बाघ मार सकते हैं महाराज, परंतु जो है आपको 100वें बाघ को मारने पर बहुत ही सावधान रहना होगा, क्योंकि ऐसी घटना के विषय में, बाघ से ही मृत्यु की घटना के बारे में उस ज्योतिषी ने महाराजा को बता रखा था। आगे देखेंगे सेंटेंस को, इस सेंटेंस को यहां से देखेंगे, व्हाट इफ 100 टाइगर्स were also killed। What if the 100 tigers were also killed। इस सेंटेंस को देखेंगे इस तरह से, महाराज आप बिल्कुल इसी तरह जो है 100 tigers were also killed। What if the 100 tigers were also killed। आप पर 100वें बाघ के बारे में आपको बहुत बड़ा सावधान रहना होगा। What if the 100 tigers were also killed, then I will tear up all my books on astrologer। What if the 100 tigers were also killed। अगर आप 100वां बाघ भी मार दिया जाए तो, व्हाट इफ द 100 टाइगर्स were also killed का मतलब होता है अगर 100वें बाघ को भी मार दिया जाए तो, देन आई विल टीयर, उसने तब क्या कहा, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तब मैं ज्योतिष की अपनी सारी पुस्तकें फाड़ दूंगा। देन आई विल टीयर का मतलब होता है फाड़ देना। आप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है अपनी सारी ज्योतिष की पुस्तकों को, तब मैं ज्योतिष की अपनी सारी पुस्तकों को फाड़ दूंगा। आगे देखेंगे, सेट फायर टू देम, उनमें आग लगा दूंगा। एंड, और, एंड फिर लिखा हुआ है और, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपनी चोटी कटवा कर सिर के बाल कटवा दूंगा। ध्यान देगा, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अर्थात मैं अपनी चोटी कटवा करके, टफ्ट में होता है चोटी, मैं अपनी चोटी कटवा कर सिर के बाल कटवा दूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट का मतलब होता है बीमा एजेंट,
और बीमा एजेंट बन जाऊंगा। इस बात को किसने कहा? ज्योतिषी ने कहा। आगे देखेंगे, द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। ज्योतिषी ने इनकोहेरेंट का मतलब होता है बेतुकी, असंगत बात को कहना, अर्थात ज्योतिषी ने बेतुकी बात कही। इसको हम इस तरह से समझेंगे। इस चैप्टर का थर्ड पार्ट देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, जो कि थर्ड पार्ट के रूप में पैराग्राफ दिया गया है। फ्रॉम दैट डे onwards it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबद्धपुरम। इस पूरे सेंटेंस को इस तरह से समझेंगे, अर्थात उस दिन, फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद से, अर्थात उस दिन के पश्चात से, उस दिन के बाद से, प्रतिबद्धपुरम, उस दिन के बाद से प्रतिबद्धपुरम में रहने वाले सारे बाघों के लिए उत्सव का माहौल था। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव। टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, अर्थात उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सारे बाघों के लिए उत्सव का माहौल बना हुआ था या था। आगे देखेंगे, द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, अर्थात एक्सेप्ट महाराजा का मतलब होता है राज्य में महाराजा को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि महाराजा को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति पर बाघ के शिकार के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था, अर्थात उस राज्य में महाराजा को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाघ के शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बैंड का मतलब होता है प्रतिबंध लगा देना। द स्टेट का मतलब होता है राज्य में। टाइगर मीन्स होता है शेर का शिकार करने में, टाइगर हंटिंग। तो महाराजा को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगे देखेंगे, ये प्रोक्लेमेशन वाज इशूड टू द इफेक्ट, इस आशय की घोषणा की गई। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा कर देना। वाज इशूड टू द इफेक्ट, अर्थात इस आशय की घोषणा की गई। कौन सी घोषणा की गई? दैट की इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, कि अगर किसी व्यक्ति ने बाघ की तरफ एक पत्थर भी फेंकने का साहस किया। ध्यान देंगे इस लाइन को। इफ एनीवन डेयर का मतलब होता है साहस करना, टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन, एक पत्थर भी फेंकने का साहस किया। कोई भी अगर बाघ के प्रति कोई भी एक पत्थर को फेंकने का साहस किया तो आगे देखेंगे, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, तो उसकी सारी जो संपत्ति है, उसका जो धन है, जो संपत्ति है, वो क्या हो जाएगी? कन्फिस्केटेड मतलब होता है जब्त कर ली जाएगी। अर्थात कोई भी यदि बाघ की तरफ एक पत्थर भी फेंकने का साहस जुटाता है, करता है, तो उसकी सारी धन संपत्ति जो है जब्त कर ली जाएगी। इस तरह से आदेश हुआ। आगे देखेंगे, द महाराजा ओड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, महाराजा ने प्रतिज्ञा की। द महाराजा ओड का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना। द महाराजा ओड, महाराजा ने प्रतिज्ञा की कि ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स, कि वो ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर का मतलब होता है 100 बाघ मारने के बाद ही, अर्थात महाराजा ने प्रतिज्ञा की कि वो 100 बाघ मारने के बाद ही सारी दूसरी बातों पर ध्यान देंगे।
इसको देखेंगे पुनः, इस तरह सेंटेंस को देखेंगे पुनः इसको, कि महाराजा ने प्रतिज्ञा की कि वो 100 बाघ मारने के पश्चात ही सारी दूसरी बातों पर ध्यान देंगे, जो भी बातें लागू की गई थीं। आगे देखेंगे इन इटली, आगे देखेंगे इन इटली, इटली का मतलब होता है इटली में। इन इटली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। प्रारंभ में लगता था कि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए राजा ठीक गति से जुटे थे, अर्थात राजा ने अपने ठीक गति से जो है कार्य करना प्रारंभ किया था, अर्थात स्टार्टिंग में लग रहा था। इनिटली का मतलब होता है स्टार्टिंग में। द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षा, अर्थात प्रारंभ में लगता था कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राजा ठीक गति से जुटे थे, अर्थात अपने कार्य में लगे हुए थे, ठीक ढंग से लगे हुए थे। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, ऐसा नहीं कि उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा हो। नॉट दैट ही फेस का मतलब होता है सामना करना, डेंजर का मतलब होता है खतरे का। ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी खतरे का सामना ना करना पड़ा हो। देयर बियर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क्स, ऐसे अवसर भी आते थे कि गोली का निशाना चूक जाता था। देखेंगे सेंटेंस को, देयर बियर टाइम्स व्हेन द बुलेट मीन्स गोली, मिस्ड मीन्स होता है चूक जाना, इट्स मार्क्स मीन्स अपने लक्ष्य की ओर से, अर्थात ऐसा भी अवसर आए कि गोली का निशाना चूक जाता था। देखेंगे सेंटेंस को, matter the killing the 100 tigers until the king seemed the king not that he faced no danger, there were times when the bullet missed its marks, ऐसे भी अवसर आए थे कि जब जो है गोली का निशाना चूक जाता था। आगे देखेंगे द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, बाघ उनके ऊपर छलांग लगा देता था। लेफ्ट का मतलब होता है छलांग लगा देना, अपॉन हिम का मतलब उनके ऊपर। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम का मतलब बाघ उनके ऊपर छलांग लगा देता था। एंड ही फाट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स, और वो खाली हाथ उस जानवर से लड़ता था। ध्यान देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एंड ही फाट का मतलब होता था वो लड़ते थे। द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड का मतलब होता है खाली हाथों से होना, अर्थात वो खाली हाथ उस जानवर से लड़ता था। ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु ओन, हर बार, ईच टाइम का मतलब होता है हर बार, ओन का मतलब होता है जीत को हासिल कर लेना, महाराजा की ही होती थी, अर्थात हर बार जीत किसकी होती थी, महाराजा की ही होती थी। ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु ओन, अर्थात प्रत्येक समय जीत किसकी होती थी, महाराजा की ही होती थी। आगे सेंटेंस को देखेंगे, हर समय जो है महाराजा की जीत ही होती थी टाइगर के अटैक से, अर्थात टाइगर के शिकार करने पे समय पर, शेर के शिकार के समय पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसके आगे, एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, एक और मौके पर, एट अनदर टाइम का मतलब होता है एक और मौके पर, ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, उसे अपने सिंहासन को खो देने का खतरा था, अर्थात एक और मौके पर उसे अपने सिंहासन को खो देने का खतरा था, खो देने का खतरा था। लॉस मीन्स होता है खतरा, हिज थ्रोन का मतलब डेंजर मतलब होता है खतरा, लॉस मीन्स होता है खो देना, अर्थात उसे अपने सिंहासन को खो देने का खतरा था एक और मौके पर। आगे देखेंगे, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबद्धपुरम, एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम की यात्रा पर आया। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर का मतलब होता है उच्च पदाधिकारी, उच्च पद पर आसीन एक जो है पदाधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी जो है प्रतिबद्धपुरम जो है यात्रा पर आया।
आगे देखेंगे ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसे बाघों के शिकार का बड़ा शौक था। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौक होना, हंटिंग का मतलब होता है शिकार, तो उसे बाघों का शिकार करने का बहुत ही शौक था। आगे देखेंगे एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, इससे भी अधिक शौक क्या था उसको, अपने द्वारा मारे गए बाघों के साथ फोटो खिंचवाने का शौक था उसको। देखेंगे सेंटेंस को एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, अर्थात जिस बाघों का शिकार वो करता था उसके साथ फोटो खिंचवाने का भी उसका एक शौक था। आगे देखेंगे एज यूजुअल ही विज्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबद्धपुरम, वह प्रतिबद्धपुरम में बाघों का शिकार करना चाहता था। प्रतिबद्धपुरम में वो बाघों का शिकार करना चाहता था। आगे देखेंगे बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिसॉल्व, परंतु महाराजा अपने फैसले पर अडिग बने हुए थे, अर्थात वो अडिग थे। महाराजा वाज फर्म इन हिज रिसॉल्व का मतलब अपने फैसले पर वो अडिग थे महाराजा। आगे देखेंगे ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने अनुमति देने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज परमिशन, परमिशन मीन्स होता है अनुमति, अर्थात उन्होंने अनुमति देने से उस ब्रिटिश अधिकारी को इनकार हो गए वो। आगे देखेंगे आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं किसी और शिकार का आयोजन करा सकता हूँ। आई कैन ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजन करा देना, एनी अदर हंट का मतलब किसी दूसरे शिकार का, अर्थात मैं किसी और शिकार का आयोजन करा सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, आप सुअर के शिकार पर जा सकते हैं। ध्यान देंगे इस लाइन पर, यू मे गो ऑन बोर हंट, बोर का मतलब होता है सुअर, हंट मीन्स होता है शिकार, आप सुअर के शिकार पर जा सकते हैं। आगे देखेंगे यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप चूहों का शिकार कर सकते हैं। यहाँ पर एक व्यंग्यात्मक बात बताई गई है, व्यंग्यात्मक तथ्य को प्रकट किया गया है उस ब्रिटिश ऑफिसर के प्रति। माय डियर फ्रेंड्स, जो व्यंग्यात्मक वर्ड्स जो है किसके द्वारा व्यक्त किए जा रहे हैं, उस प्रतिबद्धपुरम के युवराज के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। आगे देखेंगे वी आर रेडी फॉर ए मॉस्क्विटो हंट, हम मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे वी आर रेडी फॉर ए मॉस्क्विटो हंट का मतलब मॉस्क्विटो मीन्स मच्छर होता है, हम मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट, पर बाघ का शिकार दैट्स इम्पॉसिबल, वह असंभव है। ये सारी बातें जो है उस ब्रिटिश अधिकारी के प्रति कही गई हैं, और किसके द्वारा कही गई हैं, उस युवराज के द्वारा कही गई हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो देखेंगे इस सेंटेंस को आगे। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान, ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने महाराजा को दीवान के द्वारा संदेश भेजा, अर्थात ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने महाराजा को दीवान के द्वारा संदेश भेजा। दैट दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि दुरई को स्वयं बाघ नहीं मारना था। तो संदेश में क्या बताया गया था कि दुरई को स्वयं बाघ नहीं मारना था। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वास्तविक शिकार महाराजा कर सकते थे। एक्चुअल किलिंग का मतलब होता है वास्तविक शिकार, अर्थात वास्तविक शिकार जो है महाराजा कर सकते थे। व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट टू द दुरई वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, दुरई के लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाघ के मुर्दा अर्थात मृत शरीर के ऊपर खड़े होकर के होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स
कारकेस कारकेस यहाँ पर देखेंगे कि उसके शरीर पर खड़े होकर के बंदूक हाथ में लिए अपना फोटो खिंचवा ले। उसकी यही इच्छा थी, अपनी बात को यहाँ बता रहा है कि दुरई के लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाघ के मुर्दा शरीर पर के ऊपर खड़े होकर के बंदूक को अपने हाथ में लेकर के फोटो खिंचवाने की उसकी इच्छा थी। आगे देखेंगे, बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, परंतु महाराजा इस प्रस्ताव पर भी तैयार नहीं हुए थे। अर्थात महाराजा इस प्रपोजल पर भी जो तैयार नहीं हुए। इफ ही रिलेंटेड नाउ, अगर वो इस समय नरम पड़ गए होते। इफ ही रिलेंटेड नाउ, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट, अगर वो इस बात पर नरम पड़ गए होते तो तब क्या होता अगर दूसरे ब्रिटिश अधिकारी बाघ के शिकार के लिए वहां आएंगे। अर्थात एक अधिकारी को अनुमति दे देते तो दूसरा भी अधिकारी आता तो उसको भी अनुमति उन्हें प्रदान करनी पड़ती। यहाँ पर यह बात बताई गई है, बिकॉज, क्योंकि, ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को अपनी इच्छा पूर्ति से रोक दिया था। प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोक देना, फुलफिलिंग का मतलब होता है, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, फुलफिलिंग का मतलब होता है पूर्ति के लिए। अर्थात महाराजा ने क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी को अपनी इच्छा पूर्ति से रोका था। आगे देखेंगे, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, महाराजा को अपना राज्य चले जाने का खतरा था। लॉसिंग का मतलब खो जाना, हिज किंगडम का मतलब अपने राज्य का, अर्थात महाराजा को अपना राज्य चले जाने का खतरा बन गया था। आगे देखेंगे, द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डिलिब्रेशन ओवर दिस इशू, सेंटेंस को देखेंगे, इस विषय पर महाराजा और दीवान ने मंत्रणा अर्थात विचार विमर्श किया। द महाराजा एंड दीवान हेल्ड डिलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना, ओवर दिस इशू मतलब इस प्रकरण पर, अर्थात इस विषय पर महाराजा और दीवान ने मंत्रणा किया, आपस में जो है विचार विमर्श किया। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta, परिणाम स्वरूप कलकत्ता में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी के जौहरियों के पास तुरंत एक तार भेजा गया। ज्वेलर्स का मतलब जो ज्वेलरी का कार्य करते हैं, ज्वेलर्स के पास, इन कलकत्ता में, इस कलकत्ता में, ब्रिटिश कंपनी मतलब ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पर देखेंगे इस सेंटेंस को कि परिणाम स्वरूप कलकत्ता में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी के जौहरियों के पास तुरंत एक तार भेज दिया गया। टेलीग्राम का मतलब होता है तार को भेजना, तो एक टेलीग्राम किया गया तुरंत जौहरियों के पास। आगे देखेंगे, सेंड एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डिमांड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, अलग अलग, डिफरेंट डिजाइन का मतलब होता है अलग अलग डिजाइन, अलग अलग आकृति की हीरे की महंगी अंगूठियों के नमूने भेजो। उनसे क्या कहा गया था कि सेंड सैंपल्स, सैंपल्स का मतलब होता है नमूना, ऑफ एक्सपेंसिव डिमांड डायमंड्स रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, अर्थात अलग अलग डिजाइन आकृति की हीरे की महंगी अंगूठियों के नमूने भेजो, अर्थात भेजने के लिए कहा गया था। आगे देखेंगे, सम 50 रिंग्स अराइव्ड, करीब 50 अंगूठियां आईं। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराजा ने सारी की सारी उस ब्रिटिश अधिकारी की सुयोग्य पत्नी के पास भेज दिया। कहाँ पर भेज दिया? ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडीज, अर्थात महाराजा ने उन सारी अंगूठियों को किसके पास भेज दिया? ब्रिटिश अधिकारी की सुयोग्य पत्नियों के पास, अर्थात सुयोग्य पत्नी के पास भेज दी। आगे देखेंगे, द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, राजा और मंत्री को आशा थी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड का मतलब आशा करना, अच्छा राजा और मंत्री को यह आशा थी कि दुरई
सेनी एक, यहाँ ध्यान ध्यान देखिए, तो दुरई सेनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स, कि दुरई सेनी एक 2 अंगूठी चुनकर, चूज का मतलब होता है चुन लेना, दुरई सेनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, अर्थात कि दुरई सेनी एक 2 अंगूठी चुन करके शेष अंगूठियों को जो है भेज देगी। विथिन नो टाइम एट ऑल द दुरई सेनी सेंट हर रिप्लाई, तुरंत ही दुरई सेनी ने अपना उत्तर भेज दिया, अर्थात उसके पश्चात तुरंत ही, विथिन नो टाइम बिना कि कोई समय लगाए हुए, एट ऑल द दुरई सेनी सेंट हर रिप्लाई का मतलब अपने उत्तर को भेज दिया, तुरंत ही दुरई सेनी ने अपना उत्तर भेज दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपकी भेंट के लिए आपको बहुत धन्यवाद। क्या उसने मैसेज भेजा कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, यानी अर्थात आपके इस उपहार के लिए, इस भेंट के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आगे देखेंगे। इन टू डेज ए बिल फॉर 3 lakhs of rupees came from the British ज्वेलर्स। 2 दिन के अंदर, इन 2 डेज अर्थात 2 दिनों के भीतर ही, 2 दिन के अंदर, ए बिल फॉर 3 lakhs of rupees केम फ्राम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, 2 दिन के अंदर ब्रिटिश जौहरियों से 3 लाख का बिल आ गया। इन 2 डेज ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्राम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, अर्थात 2 दिन के अंदर भीतर ही ब्रिटिश जौहरियों से 3 लाख का बिल आ गया। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा खुश थे, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs ऑफ रुपीज, महाराजा खुश थे, हालांकि जो है, 2 का मतलब होता है यद्यप, हालांकि उनके 3 लाख रुपए चले गए थे। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा खुश थे, दैट दो, जैसा कि हालांकि उनके जो है, ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज का मतलब उनके 3 लाख रुपए चले गए थे। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, उनका राज्य उनके पास रह गया था। उनको इसी बात का सब्र था, संतोष था कि उनके केवल 3 ही लाख रुपए गए हुए थे, परंतु उनका राज्य उनके भी पास में था, जिस पर ब्रिटिश ने किसी प्रकार का कोई हमला नहीं किया था, उसको जो है अपने कब्जे में नहीं लिया था। तो महाराजा इसी बात को लेकर खुश थे, उनका राज्य उनके पास रह गया था। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड पार्ट का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करें और मित्रों के पास शेयर करेंगे, जिससे हर किसी के पास ये वीडियो पहुँच पाए। इसी के साथ मैं यहाँ पर इसको एंड कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।